हमने 30 तारीख को नामांकन पत्र जमा किया था। 31 तारीख को हमें आरओ साहब ने स्वीकृति दे दी थी कि आपके फॉर्म में कोई कमी नहीं है। सुबह 9 बजे हमने वो स्वीकृति फॉर्म ले लिया था। उसके बाद कुछ लोगों ने जो प्रत्याशी है उनके पुत्र ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसका अधिकार उसे नहीं था, क्योंकि ना तो वो प्रतिनिधि था ना वो चुनाव लड़ रहे थे। उसके बाद हमें सुबह बुलाया गया कि आपकी आपत्ति की सुनवाई होगी। उससे पहले आपत्ति वो मुझे दे ही नहीं रहे थे आरओ साहब। मुझे किसी से पता चला कि तुम्हारे ऊपर भी आपत्ति है, तो मैं जबरदस्ती जाके वहां से अपनी आपत्ति लेके आया। फिर अगले दिन सुबह जब हम पहुंचे वहां पर, तो उन्होंने सुबह हमें 11 बजे का टाइम दिया। 11 बजे के बाद उन्होंने हमें 2 बजे का टाइम दिया। 2 बजे के बाद उन्होंने हमें 3:30 बजे का टाइम दिया। 3:30 बजे के बाद उन्होंने हमें 5 बजे का टाइम दिया। ये पूरे दिन भर कांग्रेस परिवार के लोग और कांग्रेस और चौथा स्तंभ आप लोग भी वहीं डटे रहे। और ये सब उन्होंने जब हमारे पेपरों में कोई कमी नहीं पाई गई, तो उन्होंने हमारे जाति प्रमाण पत्र को संदिग्ध बताकर हमारा नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया। हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट में क्या मिला? हाईकोर्ट जाने के बाद जब हम वकील साहब से मिले तो उनको हमने अपनी सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट, सारे पेपर उनको सबमिट किए। तो वकील साहब ने हमें स्पष्ट किया है कि हम सही हैं, हमारे पेपर भी सही हैं और वो हमारी जो फाइल है वो सबमिट हो गई है और 7 तारीख को हमें डिसीजन मिलेगा। क्या लगता है आपको न्यायपालिका? मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे फेवर में आएगा। देखिए, प्रदेश में इस नई प्रथा का ये जो जन्म इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आंख के तले हुआ है, ये देश के लिए और इस प्रदेश के लिए और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्षेत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जिस भी स्थिति को इन्होंने यहाँ पे अपनी सरकार के संरक्षण में इसका जन्म दिया है, ये आगामी और सब चुनावों के लिए ये एक जिसे कहेंगे एक राजनीति की सफेद चादर पे काले धब्बे जैसा काम करेगा। और सत्ता की हनक मैं धामी जी से भी कहना चाहूंगी, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिख रहा था वहां पे उच्च अधिकारी जब काम कर रहे थे तहसील में, किस तरीके से उनके पास फोन और फोन पे फोन और सुबह 11 बजे फिर 1 बजे फिर 3:30 बजे और उसके बाद फिर रात के 8:30 बजे तक जिस तरीके से जो कार्यशैली थी अधिकारियों की आरओ की वो संदिग्ध थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही थी, जो मैं यहाँ कहना अभी उचित नहीं समझती, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि जो भी लोकतंत्र और संविधान पे ये जो कुठाराघात किया गया है इसका जवाब इस चुनाव में भी मिलेगा और ये एक नजीर साबित होगा आने वाली आगे के चुनाव में भी कि हमेशा सत्ता की हनक के खिलाफ जब जनता एकमत हो जाती है, एक सुर में जवाब देती है, तो वो जो जवाब होता है वो सत्ता को कहीं ना कहीं डगमगाने का काम करता है। और धामी जी, आपने जो ये परिस्थिति यहाँ पे आज लाई है, 1 नहीं 2 नहीं 6 जगह पर ये ऐसी जो स्थिति है प्रदेश में बनी है। इसमें महिलाएं आप देखेंगे, महिलाएं और युवा ज्यादा है जिनके गलत तरीके से जिनके नॉमिनेशन को रद्द किया गया है। आज जहां पे हमारे प्रदेश की सरकार को ये सोचना चाहिए था कि किस तरीके से संविधान कहता है महिला और युवाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा सत्ता में हो, और आज क्या हुआ, एक तरफ जहां पे ओबीसी की हमारी जो बहन है, इस क्षेत्र की जो बहू है, उनके नॉमिनेशन को गलत तरीके से रद्द किया गया। ये एक अपने आप में प्रश्नीय चिन्ह है शासन के ऊपर, जहां 6 से 8 महीने पहले एक तहसील ने उनका कास्ट सर्टिफिकेट जारी किया, वही तहसील वही एसडीएम, कोई एसडीएम भी नहीं बदले हैं, उन्हीं के वही उस पर एक प्रश्नीय चिन्ह अपने ही जारी किए हुए पत्र पर प्रश्नीय चिन्ह खड़ा किया है इस एसडीएम के, जो हमारे एसडीएम है उनके संरक्षण पे। ये सोचने वाली बात है और ये जनता को भी समझने वाली बात है। मैं तो पूरे विकासनगर और पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का आह्वान करती हूँ, इस आने वाले निकाय चुनाव में आप सबको एक मत होना होगा, क्योंकि एक तरफ सत्ता की हनक में हमारे लगातार लोगों पे तमाम केस चल रहे हैं, गलत केसों में उनको फंसाया जा रहा है, और एक तरफ जब हम जनता की अदालत में 5 साल में जाने वाले थे, आप देखिए किस तरीके से हम यहाँ पे ग्राम पंचायतों की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, वहां पर प्रशासक नियुक्ति करी गई। ये किसकी हनक है? ये धामी जी अपनी सत्ता की हनक दिखा रहे हैं। और आज जब हम निकाय चुनाव में जा रहे हैं, तो आप नॉमिनेशन ही हमारे लोगों का, हमारे नेताओं का आप रद्द करने का काम कर रहे हैं। ये आपकी कार्यशैली पे एक प्रश्नीय चिन्ह है। और धामी जी, इसका जवाब उत्तराखंड की जनता एक मत एक रूप में आपको आने वाली 23 तारीख को देगी। मैं
अभी हरबटपुर में हूं और हरबटपुर में हमारे साथ हमारे जो प्रत्याशी यामिनी रोहिला जी हैं, उनके जो पति हैं और जो लगातार समाज सेवा का काम कर रहे थे। लगातार 8 से 10 साल हो गए हैं इस परिवार को जनता के हितों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आपने क्या किया। एक हमारे क्षेत्र की ही जो नेता है, सब सम्मान करते हैं यहाँ, जब लोकल राजनीति की बात करती है तो हम विपक्षी दलों का भी सम्मान करते हैं। कांग्रेस की ये परिपाटी रही है कि कांग्रेस ने कभी किसी पार्टी को नकारने का काम नहीं किया। कभी कांग्रेस की सरकार में कभी किसी का अवैध तरीके से नामांकन रद्द नहीं हुआ। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पर इस परिपाटी का जो शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी ने विकासनगर से की है और उत्तराखंड से की है, इसका जवाब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता देगी। क्यों? क्योंकि इस देश में, अगर इस देश के मूल में है तो केवल सत्य है, इस देश के मूल में है तो केवल न्याय है। और जब जब न्याय के खिलाफ अन्याय का बिगुल बुझता है